बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सूजी के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ानी स्पेशल आलू सूजी के स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक पैन ले लिया है, क्योंकि ना हमने सबसे पहले एक डो तैयार करनी है। तो सूजी की डो तैयार करने के लिए ना देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने ना पैन के अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और हल्का सा गर्म कर लिया है। तो बस ये डो बनानी है, तो उसके लिए ना सबसे पहले हमने सूजी को फुलाना है। तो सूजी को फुलाने के लिए ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। अच्छा, हम ना यहाँ पर 1 कप सूजी लेंगे और 1.5 कप हम पानी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना मेरे पास है हाफ कप वाला कप है और इसकी मदद से ना मैं इसके अंदर 3 कप पानी शामिल करूंगी। अच्छा, मेरे पास हाफ कप वाला कप है, इसलिए मैं कह रही हूँ 3 कप पानी शामिल करूंगी। अगर आपके पास 1 कप वाला कप हो तो आपने ना इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो ना, तो आप ना यहाँ पर घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर सकती हैं। 2 कप और ये 3 कप। चलें जी, देखिए मैंने ना यहाँ पर 1.5 कप जो पानी है ना वो टोटल शामिल कर दिया है। बस ये अब हमने और कुछ नहीं करना, फ्लेम को हाई या फिर मीडियम कर देंगे। फ्लेम को ना मैंने एक दफा से हाई कर दिया ताकि पानी में ना जल्दी से बॉईल आ जाए। फिर हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। तो जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पर आएगा तो इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक। चलें जी, नमक को ना हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। नमक को ना देखिए मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है। बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। तो यहाँ पर ना देखिए मैंने 1 कप सूजी ली है और ये सारी ही शामिल कर देंगे। अच्छा, आप ना यहाँ पर सूजी मोटी वाली हो या बारीक वाली, कोई से भी आप यहाँ पर सूजी ले सकते हैं। अच्छी तरह से हमने ना इनकी मिक्सिंग करनी है। फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ना हमने सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाना है। तब तक पकाएंगे जब तक जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरह से फूल नहीं जाती। सूजी ना काफी जल्दी अपने अंदर सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। आपके सामने ही देखिए मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया है, कुछ सेकंड ही लगे हैं और सूजी ने सारा पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। बस ये हल्की आंच पर ना हमने इसको मजीद 30 से 40 सेकंड तक और पकाना है, ताकि जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरह से फूल जाए और सारा पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए सूजी को ना मैंने मजीद 30 से 40 सेकंड तक और पका लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है और इसकी जो एक डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ और इस सूजी वाली डो को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक क्या करते हैं, आलूओं को हम चेक कर लेते हैं, आलू वाला जो मिक्सचर है ना वो बना लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू। आलूओं का ना मैंने रफली से कट करके अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इसको साबित भी बॉईल कर सकते हैं या फिर इसी तरह से रफली से कट करके भी बॉईल कर सकते हैं। अच्छा, आलूओं को ना हमने अच्छी तरह से ठंडा करके फिर ही इस्तेमाल करना है। गर्म आलू का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जो स्नैक्स है ना वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए एहतियात कीजिएगा, ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लेंगे हैंड मैचर, हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास हैंड मैचर ना हो तो आप ना यहाँ पर आलू को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से हम इनको मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। आलू ना हमारे मैश हो चुके हैं। और ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक। अच्छा, हाफ टी स्पून नमक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने ना सूजी में भी हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है, तो आप इसलिए ना अपनी टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा नमक को। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। बस ये स्पैचुला को लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, इन 2 से 3 स्पाइसेस के अलावा हमने ना इसके अंदर और कोई भी एक्स्ट्रा में स्पाइस शामिल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कम स्पाइसेस का ही हमने इस्तेमाल करना है और स्नैक्स बनाकर तैयार करने हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने तमाम स्पाइसेस को वेल कंबाइन कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी वाला मिक्सचर। जो सूजी है ना वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो बस ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर से ना यहाँ पर लेंगे स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो तो मैं शामिल करना भूल ही गई हूँ, तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। सेकंड, इससे जो हमारी स्नैक्स है ना काफी ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। कॉर्नफ्लावर के साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। फिर से स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमें इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और जो एक डो है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, इस टाइम पर ना नमक और मिर्च चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो मजीद और शामिल आप कर सकते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और जो डो है ना सूजी की और आलू की मैंने बनाकर तैयार कर ली है।
बस ये डो हमारी बन चुकी है, तो इसको करते हैं साइड पर। दूसरी तरफ ना अब मैंने लिया है यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड, क्योंकि जो मिक्सचर है ना इसको हमने बेलना है, सेट करना है, तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ना जो किचन टॉप है ना, किचन टॉप को भी ग्रीस कर सकते हैं। तो मेरे पास कटिंग बोर्ड है तो मैं इसको ही ग्रीस कर लूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर कोई सी भी डिश भी ले सकते हैं और उसको भी ग्रीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीसिंग लाजमी है, क्योंकि जब हम मिक्सचर को सेट करते हैं ना तो वो साथ ना चिपके, इसलिए हमने ना पहले अच्छी तरह से ऑयल से या फिर घी से ग्रीसिंग कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने ग्रीसिंग कर ली है। हमने ना अब इस स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा जो पोर्शन है ना वो इस तरह से मिक्सचर का उठाना है, और इस मिक्सचर को ना हमने इस स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इसको फ्लैट कर लेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मिक्सचर को ना मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है और फ्लैट कर लिया है। तो मिक्सचर को हमने सेट कर लिया है, तो बस यहाँ पर ना लेंगे चाकू, और चाकू की मदद से ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ना इसके सेंटर में इस तरह से 2 कट्स लगाएंगे। एक इस साइड से हमने कट लगाना है और एक इस साइड से, और इसको ना हमने 4 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। चलें जी, कट्स मैंने लगा दिए हैं। बस ये अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से हमने इस तरह से इसको कट लगाना है, और इसके जो स्नैक्स हैं हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। फिर हम इसको इस तरफ से लगाएंगे कट, और एक टाइम में हम ना यहाँ पर 8 पीस जो है ना बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से। मैं ना अब आपको एक पीस उठाकर भी चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से ना हमने तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है, और जल्दी से ना मैं इसी तरह से तमाम पीसेस को बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इस टाइम पर आप ना इसको फ्रीजर में 1 मंथ तक फ्रीज भी कर सकते हैं। कोई सा भी एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसके अंदर शामिल करें और इसको अच्छी तरह से फ्रीजर में फ्रीज कर लें। जब आपका दिल चाहे इसको फ्रीजर में से निकाल लें, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और इनको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ना इनको करना है फ्राई, तो इसको ना करते हैं जल्दी से साइड पर, और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना जो कुकिंग ऑयल है मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अच्छा, हमने ना इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए कम तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा ऑयल शामिल करेंगे ना तो ये जो स्नैक्स है ना वो टूट जाएंगे, इसलिए कम तेल का ही इस्तेमाल करना है। ऑयल को ना मैंने पहले अच्छी तरह से हॉट गर्म कर लिया है, फिर ना फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे ना इस पैन के अंदर उतने हमने शामिल कर देने हैं। इस तरह से शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक टाइम में ना जितने पीसेज इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं इजीली उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो स्नैक्स है ना एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, और ये देखिए जब ये एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं ना तो ये ना ऑयल की जो टॉप लेयर है ना उस पर आ चुके हैं। तो बस ये अब ना हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है उठाकर इस तरह से, और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है मजीद 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसके ऊपर प्यारा से गोल्डन सा कलर भी आ जाए, ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए और ये ना अच्छी तरीके से अंदर तक से फ्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करूंगी। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 से 3 मिनट तक देखिए मैंने इनको ना उलटे पुलटे हुए फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो बस ये इस टाइम पर ना हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ, और इनको ना हमने किसी भी छलनी वगैरह में निकाल लेना है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। इस तरह की छलनी लेंगे और छलनी के अंदर ना हमें इन तमाम पीसेस को इस तरह से निकाल लेना है। अच्छा, इसी तरह से ही जितने पीसेस रह गए ना हमने सबको फ्राई करके तैयार कर लेना है। माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से क्रिस्पी क्रंची एक्स्ट्रा क्रिस्पी ये ना हमारे स्नैक्स फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आपने ना रमज़ान में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह रोज़ादार आपको दुआएं ही देते रह जाएंगे, इतनी मज़े की रेसिपी बनती है। आपको इसके कलर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए ना तमाम पीसेस को मैं फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के सूजी के जो स्नैक्स हैं ना हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे सूजी के स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी बन चुके हैं।
तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के स्नैक्स की। आलू सूजी के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।